हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। और हिंदी साहित्य एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जहां पे आपको उन सभी लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है जिन्होंने या तो भारत के समाज को या जो भारत में धार्मिक आस्था है उसको प्रगाढ़ बनाने में अपना योगदान दिया है। मतलब अगर हम बात करें समाज की, अगर हम बात करें अपने धर्म की, संस्कृति की, हमारे जो सांस्कृतिक गतिविधियां चलती हैं समाज में, अगर इनकी बात करें तो ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने इसमें अपना अगाध योगदान दिया है। उनमें से एक मूर्धन्य साहित्यकार, भक्ति काल की सगुण राम भक्ति धारा के आदि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित रामचरितमानस है, आज हम उसके जो सबसे सुंदरतम जो सर्ग है, जो सबसे सुंदर उसका सोपान है, सुंदरकांड, जो उसका पंचम खंड है, हम आज उसकी बात करेंगे। चूंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का पेपर है उसमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है उसका सुंदरकांड भी सिलेबस में है। और जब हम सुंदरकांड की बात करें तो एक चीज यादृच्छा या कह सकते हैं कि एकदम से रैंडमली हमारे दिमाग में आती है कि क्यों इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। अब जैसे हम बाल कांड की बात करें, अयोध्या कांड की बात करें, किष्किंधा कांड की बात करें, ठीक है, अरण्य कांड की बात करें, लंका कांड की बात करें, तो ये वो सभी कांड हैं जो या तो किसी अवस्था या तो किसी विशेष क्षेत्र में राम जी द्वारा बिताए गया जो समय है उस पे वो उनका नाम निर्धारित है। सुंदरकांड का जो नाम निर्धारित किया गया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों की कि क्या ये सुंदरकांड का जो नाम है ये किसी विशेष क्षेत्र को लेके है, किसी विशेष अवस्था को लेके है, या किसी विशेष घटना को लेके है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, बात करने से बता दूं कि ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रही है स्टडी IQ में, ठीक है। स्टडी IQ में ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल चल रही है, यानी कि 22 जुलाई तक आपको स्टडी IQ में सभी कोर्सेज में, देखिए छात्र जब हम तक कांटेक्ट करते हैं सर कि सबसे कम वैल्यू में अगर हमें मिल जाए ये वैकल्पिक विषय, क्योंकि बहुत डिमांड रहती है, बहुत सारे छात्र पूछते हैं। आप देख सकते हैं मैं वैल्यू प्रोपोजिशन आपके सामने नहीं रख रहा, लेकिन एक बात जरूर बता रहा हूं कि एक ऐसा वैकल्पिक विषय जिसने सबसे ज्यादा अराउंड 1/3 सिलेक्शन दिए हों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की फाइनल रिजल्ट में, उस वैकल्पिक विषय को आप चुने और ये तो गोल्डन अवसर है। तो इस लाभ का जरूर उठाएं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें, ठीक है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें, ठीक है। बाकी आप हमारे studyIQ.com की वेबसाइट पे जाके हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को चुन सकते हैं। याद रखिएगा ये सेल जो है, ये सेल चलेगी सिर्फ 22 जुलाई तक, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं 22 जुलाई तक है विकास लाइव कोड। और ये तो मुझे लगता है कि आज तक इतने कम प्राइस पे कोई वैकल्पिक विषय स्टडी IQ में नहीं गया, कहीं पे भी नहीं गया, न भूतो न भविष्यति, संपूर्ण भारत में इतने कम मूल्य पे आपको कोई वैकल्पिक विषय नहीं मिलेगा, ठीक है। खैर, आते हैं अपने पॉइंट पे, जहां पे हम लोग को बात करनी है कि सुंदरकांड का जो नामकरण है वो कैसे पड़ा। सुंदरकांड के अगर नामकरण की हम बात करें तो 2-3 दृष्टांत हमें समझ में आते हैं, ठीक है, 2-3 दृष्टांत हमें समझ में आते हैं, ठीक है। क्योंकि एक, जब हम सुंदरकांड की हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम सुंदरकांड की बात करते हैं तो एक तो ये वो समय है, ठीक है, एक तो ये वो समय है जब राम जी जो सीता जी को खोज रहे हैं उन्हें पहली बार पता लगता है कि शायद से समुद्र के उस पार जो त्रिकूट पर्वत है जिसकी 3 चोटियां हैं, उनमें किसी एक चोटी पे या शायद किसी उसी चोटी के आसपास के क्षेत्र में सीता को रावण ने कैद करके रखा है। तो शायद से ये एक ऐसी सुखद सूचना है जिसके मिलने के कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा गया हो। एक ये इसका ऑप्शन है जो लोग बोलते हैं। दूसरा, जब मैंने त्रिकूट पर्वत की बात की तो त्रिकूट पर्वत, ठीक है, त्रिकूट पर्वत की टोटल 3 चोटियां हैं, ठीक है, नील, सुबेल और सुंदर। तो जो 3 चोटियां हैं, नील,
सुबेल और सुंदर, कहीं ना कहीं ये जो चोटियां हैं, इनमें से जो तीसरी चोटी, जो तृतीय चोटी यहां पे आप देख सकते हैं, सुंदर जिसका नाम है, ये वो चोटी थी जहां पे अशोक वाटिका स्थित थी। और अंततः राम जब लंकिनी पे मुष्टि प्रहार करके आगे बढ़ते हैं और लंकिनी खुद उनको प्रणाम करके कहती है कि आप अपने ध्येय में कामयाब हों, वो जब विभीषण के महल के पास पहुंचते हैं और सारा माहौल देखते हैं, और विभीषण से जब उन्हें पता चलता है कि सीता जी अशोक वाटिका में उनको रावण ने कैद करके रखा है, तो कहीं ना कहीं अशोक वाटिका, सुंदर जो इसकी चोटी थी त्रिकूट पर्वत की जो सुंदर नामक चोटी थी, यहां पे कैद करके रखा था। तो शायद से ऐसा माना जा सकता है कि उस चोटी के कारण, सुंदर चोटी के कारण, क्योंकि उसी का आख्यान है, और अक्सर यह देखा गया है कि चाहे अरण्य कांड हो, अयोध्या कांड हो, किष्किंधा कांड हो, लंका कांड हो, क्षेत्र के आधार पे तुलसीदास ने नामकरण किया है। तो शायद से यह एक एस्पेक्ट हो सकता है कि सुंदर चोटी जहां पे अशोक वाटिका, वहां पे सीता जी थी, और चूंकि सुंदर कांड में मोस्टली हनुमान जी और जो विभीषण है उनका ही वर्णन है, तो शायद से इस कारण से इसका नाम सुंदर कांड रखा हो। तो एक तो रीजन हमको यह मिलता है, ठीक है। दूसरा एक रीजन तो मैंने वैसे भी बता दिया, क्योंकि बहुत सुंदर सूचना जो मिलती है उस कारण भी, लेकिन हम दो तीन जो प्रमुख रीजन है उन पे बात करेंगे। अगर आप थोड़े ध्यान से देखें तो शुरुआत इसकी होती है जामवंत के वचन सुहाए। शुरुआत में तो खैर श्लोक है कि शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से व्यमिशम वेदांत वेद्यम विभुम। तो ये तो खैर पूरा श्लोक है, लेकिन उसके बाद जो चौपाई शुरू होती है जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन किसको सुहाते हैं, यानी किसको सुंदर लगते हैं? हनुमान जी को। जब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं कि क्या चुप साध रहा बलवाना, और जब उनको विश्वास दिलाते हैं कि यू आर द पर्सन, आप वो व्यक्ति हैं जो ये काम कर सकते हैं, मैनाक पर्वत से समुद्र को लांघ के और त्रिकूट पर्वत से समाचार ला सकते हैं। तो शायद से जब ये बात कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, तो शायद से ये जो सुहाए शब्द है ये किसको, ये सुंदर लगता है किसको? हनुमान जी को। तो एक कारण ये भी प्रतीत होता है कि शायद से सुंदर जो अभिव्यक्ति है वो हनुमान जी की शक्ति को प्रदर्शित करती है, हनुमान जी की राम जी में आस्था को प्रदर्शित करती है, क्योंकि चाहे वो सुरसा की बात हो, चाहे वो लंकिनी की बात हो, चाहे वो त्रिजटा की बात हो, विभीषण की बात हो, माता सीता की बात हो, हर जगह पे हनुमान जी श्री राम जी को याद करते हैं और अपनी शक्तियों को ध्यान करते रहते हैं। तो शायद से एक कारण यह हो सकता है कि जो जामवंत के वचन सुहाए वो सुंदर वाला प्रकरण है, शायद से ये एक कारण हो जो हमें लगता है। एक और कारण जो बहुत ही प्रबुद्ध लगता है कि जब वो कहते हैं कि तब देख मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता जी के पास जब हनुमान जी जाते हैं और देखते हैं वहां पे कि जब वो त्रिजटा से अपना दुख बयान करती हैं, त्रिजटा कहती है कि नहीं माता सब सुखी हो जाए, सब सही हो जाएगा, क्योंकि त्रिजटा बाकी राक्षसियों को भी कहती है ना कि भाई मैंने सपना देखा है कि एक वानर आया, उसने पूरे लंका का विनाश कर दिया, पूरे लंका का विनाश कर दिया है, तो तुम लोग सीता जी के चरण कमलों में पढ़ो, कम से कम तुम्हें मुक्ति तो मिलेगी। ये सारी बातें जब सुनते हैं और सीता जी जब कहती हैं कि जो अब पल बिताए नहीं बीतता है, हे आसमान तुम अंगार भेज दो, चिंगारी भेज दो, मैं जल जाऊं उसमें, और तब ये सोने की अंगूठी फेंकते हैं, तो उन्हें पहले लगता है कि ये शायद ऊपर से जो अशोक, क्योंकि अशोक के पेड़ से ये आग्रह करती है कि मुझे जला दो। अशोक का मतलब क्या है? जिसमें शोक ना हो, ठीक है। शोक तो कहने के यार तुम तो शोक देख नहीं सकते हो, मैं शोक से ग्रसित हूं, क्यों ना तुम ऐसा करो कि मैं इस विरह पीड़ा में मर जाऊं, मुझे जला दो। तो पहले तो उन्हें लगता है कि वो कोई अंगार फेंका है किसने? अशोक के पेड़ ने। लेकिन जब उस पर नाम देखती हैं, ठीक है, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, सीता जी को ये लगता है कि शायद से राम का कोई संदेशा आया है। तो जब वहां लिखा रहता है कि राम नाम अंकित
अति सुंदर, वहां पे कहीं ना कहीं ये जो सुंदर शब्द है जो उस मुद्रिका में, उस अंगूठी में वो पढ़ती हैं, शायद से इसका द्योतक हो जो सुंदरकांड का नाम है। तो ये भी एक इसमें कारण लगता है कि शायद उस मुद्रिका का मिलना, ठीक है, उस मुद्रिका का मिलना उस सुंदरता का प्रतीक हो जिसको सुंदरकांड में तुलसीदास बताना चाहते थे। एक और उसमें प्रसंग है, जब हनुमान लंका से वापस आते हैं, लंका को जला चुके हैं विभीषण को, और जो जहां पे सीता जी रुकी थी उस क्षेत्र छोड़ के बाकी पूरा जला चुके हैं, वो वापस आते हैं और एक एक बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमने ये देखा। राम भाविभल हो जाते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं हनुमान को, हनुमान उनके चरणों में पड़ जाते हैं। और चूंकि हनुमान शिव के अंश थे, शिवांश थे, शिव के रूप थे, तो यही बात उमा को यानी पार्वती को शंकर जी बता रहे होते हैं, ठीक है। कहने लगे कथा अति सुंदर। जब वहां पे चौथा एक वो बात है कि कहने लगे कथा अति सुंदर, तो शायद से जब शिव जी आह्लादित होके पार्वती जी को ये कथा सुना रहे होते हैं, भाव विभोर वो भी हो जाते हैं, तो शायद से वो जो सुंदर घटना का वर्णन, वो जो सुंदर कथा का वर्णन शिव जी कर रहे हैं और वो शब्द भी सुंदर आता है, तो एक बार ये लगता है कि शायद इस वजह से इसका नाम सुंदरकांड रखा गया, ठीक है। तो हमने 2-3 कारणों की बात की, ठीक है। जैसे अब यहां पे मैंने सुंदर की बात की, तो आता है ना कि सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, हनुमान जी के लिए होता है। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, तो क्या वो सुंदर जो चोटी थी, त्रिकूट पर्वत की सुंदर चोटी थी, उसके लिए, या जामवंत के सुंदर वचन के लिए, राम नाम अंकित अति सुंदर इसके लिए, या कहने लगे कथा अति सुंदर जो शिव जी पार्वती जी से कथा कहते हैं, शायद से इसके लिए। कई सारे प्रसंग हैं और कई सारे कारण हैं जिनसे लगता है कि शायद इन कारणों से प्रभावित होकर सुंदरकांड उन्होंने नाम रखा हो। तथापि जो ज्यादा तार्किक कारण लगता है वो सुंदर चोटी का होना लगता है, चूंकि अगर हम अरण्य कांड की बात करें, किष्किंधा कांड की बात करें, लंका कांड की बात करें, ठीक है, अयोध्या कांड की बात करें, ये सभी कांड क्षेत्र विशेष हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि तुलसीदास ने सुंदर चोटी के हुए जितने भी जो प्रसंग हैं जिनको उन्होंने सुंदरकांड में वर्णित किया है, शायद से इस कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा हो। तो मेरे हिसाब से सुंदरकांड का नामकरण का बेटर कारण यह है। बाकी भी प्रस्तावित कारण है, आप इन पर विचार कर सकते हैं। आपको कौन सा कारण लगता है कि यह कारण होना चाहिए सुंदरकांड के नामकरण का? क्योंकि हिंदी साहित्य में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम अपने हिंदी साहित्य के कोर्स में, जो हमारा बैच जो 28 जुलाई को ये बैच में एडमिशन खत्म हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो studiiq.com विजिट करके 28 जुलाई से पहले आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा नाम गलत आ गया, ठीक है, ये कोर्स मैं लेके आ रहा हूं, उसमें नाम विकास सिंह होगा, ठीक है। करना क्या है, ये 1 से 4 की कक्षाएं होती हैं। और जो हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, आप देख सकते हैं प्रतिज्ञा बैच के साथ खास बात क्या है कि हमने एक चीज की प्रतिज्ञा ली हुई है कि अगर आप इस बैच में रहते हुए अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फीस पूरी की पूरी माफ हो जाएगी, ठीक है, पूरी जो आपकी फीस है वो माफ हो जाएगी। प्रतिज्ञा बैच जो हमारा है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें। और ध्यान रखिएगा ये ऑफर सिर्फ 22 जुलाई तक चलेगा। 22 जुलाई के बाद आपको इतने कम में नहीं, 22 जुलाई के बाद ये कोर्स लगभग इससे 2 से 3 हजार रुपए महंगा हो जाएगा। तो इसलिए 22 जुलाई तक ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल का लाभ जरूर उठाएं, देर ना करें। देखिए studiiq.com आपको पूरा मौका देता है अपनी सफलता को मजबूत तरीके से सुनिश्चित करने का। तो अगर आप StudyIQ में जुड़ते हैं तो हमारा ध्येय, जैसे हम प्रतिज्ञा बैच में बात करते हैं, हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हर उस छात्र के लिए यूनिट लेवल पे काम किया जाएगा जहां पे हम उसको सारी मौलिक सुविधाएं और मौलिक ज्ञान दे सकें। तो देर ना करें, हमारी जो ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल है, सेल, इसका लाभ उठाएं। हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ सकते हैं विकास लाइव कोड का प्रयोग करके। मात्र 13,500 का कोर्स है, अमूमन 2,500 से 3,000 आपको महंगा मिलेगा। 22 जुलाई तक ये सेल चलेगी। 28 जुलाई अंतिम तिथि है इस बैच से जुड़ने की, जो हमारा बैच नंबर 3 है, ठीक है। और दूसरा बात की प्रतिज्ञा बैच है, ध्यान रखिएगा। प्रतिज्ञा बैच क्या कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो छात्र एडमिशन लेंगे उनकी फीस पूरी माफ हो जाएगी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। क्लासेस 1 से 4 चलेंगी
बाकी आप studiiq.com विजिट करके बाकी डिटेल जान सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और स्टडी IQ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।